ये देखो, अब ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। देखो, अब देखो, उमेर ब्लॉकचेन, ठीक है, उमेर ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन है, ठीक है। इसमें इसमें एक सेंडर वन ने, ठीक है, पैसे भेजे। किसको? एक यूज़र, समझो यूज़र वन ने पैसे भेजे यूज़र टू को, ठीक है। अब इसका डेटा किस तरह से बनता है? डेटाबेस में इसका डेटा बनता है सेंडर इक्वल्स टू यूज़र वन ने पैसे भेजे, अमाउंट कितनी भेजी? 10 रुपये, ठीक है। रिसीवर कौन है? यूज़र टू, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना। रिसीवर है अपना यूज़र टू, आई होप समझ आ रही होगी। और अपना, और जो प्रीवियस हैश है, यानी ये पहली बार तो नहीं भेज रहे, यानी इससे पहले भी हज़ार लाखों ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, तो प्रीवियस हैश, ठीक है, प्रीवियस हैश, और ये कोई रैंडम नंबर हो सकता है, ठीक है। अब इसका ब्लॉक कैसे क्रिएट होगा? ये एक ब्लॉक में जाएंगे सारी डेटा, ये सारा इन्फॉर्मेशन ये एक ब्लॉक में सेव होगा, और इसका जो है ना एक रैंडम हैश जनरेट होगा, एक रैंडम हैश जनरेट होगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक बन गया, इसके अंदर रैंडम हैश लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इससे पहले 1000 ब्लॉक थे, 1000 ब्लॉक थे, वो इससे कनेक्टेड थे, ठीक है। यहाँ पे ये चेन बनी है, ठीक है, ये चेन बन गई, यहाँ पे ये चेन बन गई, और ये प्रीवियस ब्लॉक उसका रैंडम हैश, ये चेन बन गई, ये चेन बन गई, ये चेन बन गई, ये प्रीवियस ब्लॉक इसका हैश, ठीक है। अब देखो, ये प्रीवियस हैश याद है, यानी प्रीवियस हैश का मतलब प्रीवियस ब्लॉक के हैश, ठीक है। यानी अब इसका जो हैश होगा वो इसके अंदर सेव हो गया, इसका हैश होगा वो इसके अंदर सेव हो गया, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इन्हें बोलते हैं चेन, ब्लॉक चेन बोलते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं चेन, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मिसाल के तौर पे मैं ओनर हूँ, सही है, मैं ओनर हूँ बैंक का, मैं चाहूँ कि भाई इस बंदे को जो है ना 50 की जगह इसको कर दो 50, इसके 50 रुपये भेजे थे, इसके 50 की जगह इसको कर दो 10 रुपये कर दो, 40 रुपये अपनी जेब में डाल लो। मैं नहीं कर सकता, मैं ओनर खुद नहीं कर सकता। क्यों? अगर वो इसका हैश चेंज करेगा तो इसका भी हैश चेंज होगा, क्योंकि अगर यूज़र वन है ना, अगर मैं यूज़र टू कर दूँ ना यहाँ पे, तो पूरा हैश, अगर हैश लिखा हुआ है ABCDFIJ, ठीक है, तो पूरा हैश चेंज होकर क्या बन जाएगा? DGDJMKLMNOPQ ऐसे करके हैश बन जाएगा, तो पूरा हैश चेंज हो जाएगा। यानी एक ब्लॉक को चेंज करने के लिए मुझे प्रीवियस लाखों करोड़ों अरबों ब्लॉकों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेली ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती हैं। तो हर ब्लॉक को चेंज करने के लिए मुझे कितनी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगी, जो कि इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टेक्नोलॉजी को इसलिए हम बोलते हैं इम्यूटेबल, इसलिए सिक्योर और इम्यूटेबल इसलिए बोलते हैं कि ये कभी भी हैक्ड और ऑल्टर्ड नहीं हो सकता। यहाँ लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी हैक्ड और ऑल्टर्ड, ठीक है।